अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ASA एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ASA मेडिक। अच्छा, तो आज की वीडियो में मैं MD कैट स्टूडेंट्स के लिए एक 15 डेज़ चैलेंज लाई हूँ। अगर आप लोग अपने MD कैट से पहले 15 डेज़ में इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोग अपना MD कैट क्रैक कर लेंगे और आप लोग अपने 190 प्लस मार्क्स भी ले सकते हैं। तो ठीक है, शुरू हो जाते हैं। अब इस 15 डेज़ चैलेंज में आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने इस 15 डेज़ चैलेंज में सबसे पहले तो एक आपकी रूटीन आपने उसको करना है, किसी भी हाल में करना है। आपने ये नहीं सोचना कि नहीं मैं नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग अपने MD कैट में 190 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने करना है। अगर और मगर के कोई जुमला होना ही नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये एक फेमस कोटेशन सुना हुआ है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये आप लोगों ने हमने इन 15 डेज़ में इसको ज़रूर फॉलो करना है और अपना हमारा टाइम जितना प्रोडक्टिव होगा हम उसको बनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी स्लीप कितनी है, आप लोगों ने किस टाइम पे सोना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग 9 PM शार्प पर सो जाएं। 8 बजे ईशा की नमाज़ होती है, 9 बजे आप लोगों ने सो जाना है। फिर उसके बाद आपने उठना कितने बजे? आपने उठना है 4 बजे। 4 AM पे आप लोगों ने उठना है और 4 AM पर 4:15 पर आपको अज़ान की आवाज़ भी सुनाई देगी, फजर की नमाज़ हो जाएगी और फिर आपने 4 AM से लेकर 5 AM तक क्या क्या काम करना है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है और नमाज़ पढ़ने के बाद आपने हाफ़ एन आवर की सिर्फ वॉक करनी है। ठीक हो गया, हाफ़ एन आवर की वॉक करनी है आप लोगों ने। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है उसको देख लेते हैं। उसके बाद आप लोगों का स्टडी टाइम आ जाता है, यानी 5 AM से ऑनवर्ड आप लोग स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये ज़्यादा ही अर्ली लग रहा है तो आप इसको 6 भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है कि यहाँ से लेके ऑनवर्ड आपका स्टडी टाइम है 6 AM until 6 PM शार्प एट इवनिंग। ठीक हो गया। अब इसमें आप लोगों ने करना क्या है, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे। अब एक तो बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टाइम मैंने आपको सुबह का क्यों कहा है, क्योंकि कितनी भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है उसके मुताबिक ये जो सुबह का टाइम है ना 5 AM से ले के 10 PM तक AM तक, तो ये जो टाइम है हमारे पास साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि इस घंटों में अगर आप 4 घंटे भी पढ़ लेना तो वो आपके 12 घंटे के बराबर हैं। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा, जिसको भी ये लग रहा है कि मेरे पास 15 डेज़ है, बहुत कम है, पता नहीं मेरी तैयारी कैसे सही होगी, रिवीजन एक बार भी नहीं की तो मैं उसे कैसे करूँगा। तो ये आपके जो टाइम स्टडी ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पास कम टाइम नहीं है, आप उसको मल्टीप्लाई करके 15 डेज़ नहीं आप समझें ये बहुत ज़्यादा दिन है आपके पास। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने अपनी स्टडी कैसे करनी है उसको हम देख लेते हैं। स्टडी में सबसे पहले हमारे पास आप लोगों के पास 5 AM या 6 AM से लेकर 6 PM तक का टाइम है। अगर 5 AM से हिसाब लगाएं तो ये आपके पास 13 आवर्स बनते हैं। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने इस फार्मूला को फॉलो करना है, 1 2 3 4 फार्मूला। अब इसमें क्या था, इसमें 1 आवर ये 1 हमारे पास एक्चुअली 1 आवर है, 2 हमारे पास 2 आवर है, 3 एक्चुअली 3 आवर है और हमारे पास 4 आवर है। अब ये 1 आवर किसको आपने देना है, 1 आवर आपने डेली की इंग्लिश को देना था और उसके बाद 2 आवर आपने डेली का बायोलॉजी को देना है, 3 आवर आपने केमिस्ट्री को देना है और 4 आवर आपने अपने फिज़िक्स को देने हैं। तो अब आप लोगों ने इसमें देना कैसे, ये लास्ट 15 डेज़ हैं, इसमें आपने बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं हम इसको करें क्या, कैसे दें हम इन आवर्स को, अपने सब्जेक्ट कैसे डिवाइड करें और उसके अलावा इनको टॉपिक्स कैसे डिवाइड करें। तो चलें फिर हम शुरू होकर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके ये जो इन सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने किस तरह पढ़ना है वो सब कुछ। तो आपका सबसे पहले ना एक आपने शुरू करना है तो उससे पहले आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर सब बच्चे मेरे से आगे हैं, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी कि मैं तो नहीं कर सकती। अगर आपको मैं माइंडसेट की इम्पोर्टेंस बताऊँ ना तो आप लोगों का माइंडसेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही सब सारी चीज़ें आपकी लाइफ में करा रहा होता है।
आपकी जैसा माइंडसेट होगा आपके वही सब कुछ होगा आपके साथ। तो आपने ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि मेरा एमडी कैट नहीं हो सकता, आपने सोचना है कि ये 15 डेज हैं, ये 15 डेज में मैं अपना एमडी कैट क्रैक कर सकता हूँ एंड आई विल मेक हिस्ट्री। आप ये भी तो सोच ही सकते हैं ना। तो अब आप लोग ये सोच कर आपने अपने एमडी कैट के इन 50 डेज में काम करना है। अब उसके बाद आप लोगों ने इन 15 डेज में करना क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं हम लेक्चर्स लेते हैं, लेक्चर्स के बाद फिर नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद फिर उसको तैयार करेंगे। ये आप में से बहुत सारे बच्चों का ये पूरा अपना रोड मैप उनका होता है। तो मैं आपको बताऊं कि लेक्चर जो होते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है और इन 15 डेज में आपने लेक्चर्स नहीं करने, नोट्स भी नहीं बनाने, आप लोगों ने प्रेपरेशन भी नहीं करनी। आप लोगों ने इन 15 डेज में सिर्फ और सिर्फ अपना रिवाइज करना है, अपनी रिवीजन को स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी रिवीजन अब कैसे होगी, आपने एक बुक है आपके पास, लेट्स सपोज इट्स बायोलॉजी बुक। तो इस बुक में आप लोगों ने अपना सबसे पहले इन 15 डेज में से 7 डेज करके इसको डिवाइड कर लेना है और 7 डेज में आपने अपना सिलेबस बनाना है कि मुझे कौन से चैप्टर जो है वो सब, एक तो आपने सबसे डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट वाला एक बनाना है, लेस डिफ़िकल्ट, इस तरह कि आपने चैप्टर वाइज टॉपिक पहले तो डिवाइड कर लेने हैं। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा ना, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो आपके पास होगा उसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। जो कम होंगे आपको लगता है कि नहीं ये मुझे आता है, उनको आपने सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होंगे उनको पहले प्रायोरिटी देनी है आपने। अब आप लोगों ने रिवीजन करनी कैसे, आप लोगों ने, आपके पास बायोलॉजी के लिए मैंने बताया कि 2 आवर्स हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं है कि एक बुक है उसमें 2 घंटे ही सिर्फ ना आपने चैप्टर को पढ़ते रहना, अच्छा ये आपने नोट्स ही देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने सिर्फ 15 मिनट लगाने हैं उस बुक को पढ़ने के लिए, जो कि आपके अपने पेज उल्टाते जाने हैं आराम से, हाँ ये मुझे आता है। बस एक मिनट नज़र देखना है, एक नज़र देखना जिसको कहते हैं ना वो देखना है, क्योंकि रिवीजन में सिर्फ एक नज़र ही देखा जाता है। आप लोगों ने एक नज़र देखना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ करनी है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इसमें अब 2 घंटे में से 15 मिनट आपने अपनी बुक का चैप्टर देख लिया जो कि आपने पढ़ना है, और उसके बाद आपने बाकी के 1 घंटा और 45 मिनट्स आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है इसको देख लेते हैं हम। इस प्रैक्टिस को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने FLP सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास उस सब्जेक्ट के टेस्ट हैं तब वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह सिर्फ FLPs को ज़्यादा अपना फोकस करना है, क्योंकि FLPs जो होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट, उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जब आप अपने आप को किसी टफ़ टाइम से गुजारेंगे तभी आपको वो लगेगा कि हाँ ठीक है ये मुश्किल था, ये MCQ। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस में MCQs कर रहे होते हैं, जो हमारे प्रैक्टिस बुक्स होती हैं उनमें मुश्किल MCQs नहीं होते। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा अपने FLPs की प्रैक्टिस करनी है। अब FLPs जो होते हैं वो क्वार्टर में भी आते हैं, फुल लेंथ में भी आते हैं। तो आप सबसे पहले अपने क्वार्टर में करने की कोशिश करें। आपके 7 डेज़ में आप एक दिन में कितने चैप्टर कर सकते हैं उसके मुताबिक करें। अगर किसी एकेडमी ने अपने बनाए हुए हैं क्वार्टर में तो आप उसको फॉलो कर लें, ठीक है। तो आप लोगों को ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात, ठीक है, तो वो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ। आप लोग इन 15 डेज़ में जितना भी काम करना चाहते हैं अपने आप पर सबसे पहले तो बिलीव रखना है, और दूसरा आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि अगर मेरा MD कैट क्लियर ना होगा तो क्या होगा, अगर मेरा MD कैट क्लियर ना हुआ तो क्या होगा। तो ये आपने बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। अब मैं आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड एक रिसेंटली मेरे साथ जो हुआ, मैं ना अपने एक ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट मैंने देना था। जनवरी से लेकर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी कि मैं देती हूँ जाके, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फियर था कि पता नहीं मैं पास कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और फिर अनइंटेंशनली ऐसा हुआ कि मेरी सिस्टर के साथ, मैं अपनी मदर और सिस्टर के साथ गई हुई थी बाय काम करने कुछ, तो रास्ते में हमें टाइम मिल गया तो मेरी मामा ने कहा चलो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट दे देते हैं। ड्राइविंग तो मैंने सीखी हुई है, लेकिन मैं साथ साथ मैंने आपको बताया कि जनवरी से मैं तैयारी करती कि टेस्ट दूंगी, लेकिन मैं बड़ा डरी थी कि नहीं हो सकती। और मुझे था कि पता नहीं फ़ेल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो कि मेरे से बड़ी बहन है उनका भी फ़ेल हो गया था तो मेरा तो पक्का हो जाएगा, ये इस तरह के मुझे फेयर थे। तो मेरी मामा ने मुझे कहा कि बेटा बेशक फ़ेल हो जाओ, ठीक है, कुछ नहीं हो जाता, आप लाइसेंस टेस्ट दोबारा दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश तो करके देखो। वहाँ पर ना आपने एक एल सा पाथ बना होता है और आपने वहाँ पर गाड़ी लेके जानी होती है और वापस आनी होती है, तो वो इस तरह का टर्न होता है, तो इस तरह सब कुछ होता है।
अब मेरी मदर ने मुझे कहा कि बेटा जैसा भी होता है आप कोशिश करो, हार जाओगी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब मैं वहाँ पर अपना टेस्ट दे रही थी। सबसे पहले उन्होंने एक साइन टेस्ट लिया मेरे से, फिर उसके बाद वो हुआ, साइन टेस्ट में मेरे पासिंग मार्क्स आगे थे, और फिर उसके बाद ये टेस्ट हुआ था। इसमें मैंने अपनी गाड़ी में बैठ के दिया। मेरे से पहले 2 आदमी मेरे से बड़े एज के लोग थे, उन लोगों ने वो टेस्ट दिया और वो दोनों के दोनों फेल हो गए। अब बच्चों, मेरा ये माइंडसेट नहीं था कि हाय ये लोग फेल हो गए तो मैं भी हो जाऊंगी। मेरी मामा ने मुझे एक बात कही थी, बेटा फेल हो जाओगी कुछ नहीं होगा, दोबारा भी मौका मिल जाएगा आपको। तो मेरे अंदर से वो डर खत्म हो गया। मैंने फिर अपने अंदर एक मेरा जो माइंडसेट मैंने बना लिया कि मैंने बस 100% देना है, ठीक है। रिजल्ट मैंने नहीं देखना, 100% दिया और रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है तो कुछ नहीं होगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन मैंने प्रैक्टिस की हुई थी, मैंने अपना तैयारी की हुई थी हर चीज़ की, लेकिन मुझे मेरे अंदर एक डर था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो मेरी मामा ने मुझे ये कहा कि बेटा इस डर को ख़त्म करने के लिए आप बस दो, अगर नहीं होगा तो हम दोबारा आके दे देंगे, तो कुछ नहीं हो जाता। तो मैंने अनइंटेंशनली सब कुछ वो टेस्ट दिया और वो 2 आदमी जो मुझसे पहले थे उनका पास ही और मेरा पास हो गया। तो मैं ये सारी स्टोरी सुनाने का आपको मकसद ये है कि आपकी तैयारी सबने की होती है। एमडी कैट में 2 लाख बच्चा है, लेकिन इन 2 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 3500 बच्चों का एडमिशन होना है। अब इन 2 लाख बच्चों में से आपको क्या लगता है कि 1 लाख ने भी सही तरह तैयारी नहीं की होगी? 1 लाख बच्चों ने तैयारी की होगी, लेकिन इनके पास जो चीज़ है जो कि इनको डिस्टर्ब करती है वो इनका फियर ऑफ फेलियर है। ये लोग सोचते रहते हैं कि पता नहीं हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इतने ज़्यादा बच्चे हैं, हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो आप लोग अपना माइंडसेट ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं कि ये मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मेरे अलावा कोई है जो इसको कर सकता है। और एक सीट मैंने अपनी रिजर्व की हुई है एमडी कैट के, और उस सीट पर सिर्फ मैं अपनी कंपटीशन करके मेहनत करके वो सीट अपनी हासिल करूँगा या करूँगी। वो सीट आपकी ही है, ठीक है, वो आपकी सीट है एमडी कैट में, मेडिकल कॉलेज में आपका इंतज़ार करिए, बस आपने मेहनत करनी है। तो बच्चों, आप लोगों ने इन 15 डेज़ में अपने आप को ये चैलेंज देना है कि मैंने ये सब कुछ करना है, और अपने अंदर वो जो फियर ऑफ फेलियर है उसको निकाल दें कि अगर मैं फेल हो गई, नहीं हुआ एमडी कैट में एडमिशन तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अगले साल आ जाना, लेकिन अपना 100% देना। ये मत सोचना कि बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अपने अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस को मत आने देना, ठीक है। अपनी इस स्ट्रेस को कंट्रोल करो, कुछ नहीं होता, बहुत आसान पेपर है। मैं अपने एमडी कैट के अगर अपने फ्रेंड्स की बात करूँ तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डरते थे, इवन कि एमडी कैट का पेपर कुछ ने तो दिया ही नहीं था कि भाई नहीं हमारा नहीं होगा, ख़ानदान में बहुत इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप इसको दें और ये मत सोचिए कि पता नहीं पास होगा या नहीं होगा। आप अपना 100% देकर अपना 100% लगाएं और फिर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करें इन 15 डेज में, और फिर आप देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आता है। आप ये मत सोचें कि आप जीतेंगे या हारेंगे, आपने बस सोचना है कि मैंने इसमें अपीयर होना है और अपना बेस्ट देना है। जस्ट गिव योर बेस्ट, ठीक है। बच्चे बहुत सारे होते हैं जो अपना बेस्ट नहीं देते, दूसरों का बेस्ट देने का सोच रहे होते हैं कि मेरे फ्रेंड ने 4 मरतबा रिवीजन की थी, मैंने तो 1 मरतबा ही की है। ऐसी बात नहीं है, आपकी 1 मरतबा की रिवीजन उसकी 4 मरतबा की रिवीजन के बराबर हो सकती है। तो अपनी उस 1 मरतबा की रिवीजन को इतना बेस्ट बनाओ कि आपको 4 मरतबा रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को मेरी इस वीडियो से लेसन पता चल गया होगा। और ये 15 डेज चैलेंज जो बच्चे अपना एमडी कैट क्लियर करना चाहते हैं वो लोग ये ज़रूर करें। अगर आप में से कोई नहीं चाहता उसका एमडी कैट क्लियर हो तो वो ये 15 डेज चैलेंज ना ले, ठीक है। इसमें आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, रात को जल्दी सोना पड़ेगा, आपको वर्क भी करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, आप उनमें से वही बच्चे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें जो कि अपने मार्क्स 190+ लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे तो मार्क्स आ ही नहीं सकते, मेरी मेहनत नहीं है, सब कुछ नहीं है, मैंने तो रिवीजन भी नहीं कर सका, तो मैं कर भी नहीं सकता, तो आप लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने 15 डेज में एमडी कैट क्लियर करें तो आप लोग ये चैलेंज ज़रूर एक्सेप्ट करें। आई होप कि आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा है और आप जो वो आए जो आपको आता भी हो, और आप लोगों ने एट दी एंड मोमेंट तक हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपका एमडी कैट का आखिरी डे है तब भी आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि पता नहीं मेरे कम पढ़ा है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं सोचना। जस्ट गिव योर बेस्ट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमडी कैट एग्जाम। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी में एमडी कैट की वजह से स्ट्रेस मत लेके आएं। एट द एंड ऑफ द डे एमडी कैट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।